अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने स्किप किया था फ्लो चार्ट के सिंबल्स, टॉपिक रह गया था। असल में अकॉर्डिंग टू माय सजेशन ये देखना चाहिए कि फ्लो चार्ट जो है वो हम बाद में बनाते हैं और एल्गोरिदम जो होता है वो हम पहले पढ़ते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या होता है कि फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने में या बनाने में आसानी होती है, क्योंकि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब जैसे कि आप ये देखें कि काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ में क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये क्या चीज़ है और ये क्या है, और इसी तरह ये फिर यहाँ पे और ये देखें ये डिसीजन, और ये मतलब क्या ना मल्टीपल्स इस तरह हो रहा है कि यहाँ पे कुछ सिंबल्स और यहाँ पे मल्टीपल यस नो ट्रू फॉल्स इनपुट आउटपुट सारा कुछ इकट्ठा दिया हुआ है। लेकिन ये आपको कब समझ आएगा, जब आप इनपुट और आउटपुट को और उसको स्टेप बाय स्टेप करना सीखेंगे, फिर आप फ्लो चार्ट भी इजीली बना सकते हैं। तो उसके लिए एल्गोरिदम वाला जो टॉपिक था वो पहले होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो फ्लो चार्ट हम पहले पढ़ें। तो फ्लो चार्ट जो होता है वो असल में एल्गोरिदम को फॉलो करके ही बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि फ्लो चार्ट को एल्गोरिदम से पहले कर दिया। तो ये एक सीक्वेंस नहीं है। तो एल्गोरिदम से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम फ्लो चार्ट की तरफ जाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो इससे रिलेटेड। ठीक है, एल्गोरिदम क्या चीज़ होती है बेसिकली। अच्छा, हम कहते हैं ना कि ये एक चीज़ रिदम में चल रही है, ये एक चीज़ एक बाकायदा रिदम में थी। तो रिदम और एल्गो कहते हैं एक तरीका, मेथड और या स्टेप, और रिदम कहते हैं सीक्वेंस से, तरतीब से। ठीक है, तो एल्गोरिदम का क्या मतलब हुआ कि एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब वहाँ पे फ्लो चार्ट जो हमने पढ़ा उसमें था कि एल्गोरिदम, ये फ्लो चार्ट जो होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है प्रॉब्लम की, लेकिन जो एल्गोरिदम होता है वो क्या है, एक सेट ऑफ स्टेप्स है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब हम शूज़ वाली ही मिसाल ले लेते हैं। तो उसमें वो क्या करता है कि एक शुरू से स्टार्ट करता है और मतलब कि तरतीब से स्टेप मतलब के लिखता है। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक शूज़ लेंगे सबसे पहले, फिर सॉक्स लेंगे और सॉक्स अपने पाँव में पहनेंगे, और फिर शूज़ पहनेंगे, और ये एंड हो जाएगा। तो ये था एक फ्लो चार्ट जो उन्होंने इस तरह डिफाइन। अब यहाँ पे मैं एल्गोरिदम में लिखूंगा तो मैं टेक शूज़ एंड सॉक्स और वेयर सॉक्स वेयर शूज़ एंड एंड, तो इस तरह से कुछ होगा एल्गोरिदम। तो यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल सा चाय बनाने का जो एल्गोरिदम है, यानी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट, फ्लो चार्ट में भी स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी स्टार्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम टे का कैटल लेंगे, एक केतली जिसको कहते हैं उर्दू में, वो ले लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। अब उस पानी को हम क्या करेंगे, आग पे रख देंगे उबलने के लिए। अब उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी शुगर डाल देंगे, मिल्क डाल देंगे, और जब तक इंतज़ार करेंगे जब तक वो बॉयल नहीं हो जाता, ताकि अच्छी तरह उसमें डिज़ोल्व हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, कैटल को उतार लेते हैं और हमारी चाय तैयार हो जाती है, और ये एंड हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक चाय बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे, द वर्ड algorithm was comes from the name of Arabic writer मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि डू यू नो वाले जो होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको बहुत ज़रूरी हैं। आप उनको रीड किया करें, और जो हो सकता है तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखा करें। अब रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का क्या किरदार है। ठीक है, तो एल्गोरिदम में क्या होता है कि ये एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एल्गोरिदम, उसने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्पफुल है, और डिज़ाइनर क्या करता है, फ्लो चार्ट लेता है, सॉल्व करता है, और फिर उसको एक एल्गोरिदम बनाता है, और फिर उस एल्गोरिदम से हम एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, हम उसकी तरफ जाते हैं। तो अगर आपको फ्लो चार्ट ना समझ आए, मतलब फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम उसको सेट ऑफ स्टेप्स की फॉर्म में एल्गोरिदम में, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है हमारा वो कोडिंग की फॉर्म में होता है। तो उस कोडिंग की लैंग्वेजेस वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, उसको अभी नहीं देखना, इतना नहीं सोचना उसके ऊपर। अभी हमारा मेन कंसर्न जो है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम पर है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, मतलब जैसे हम फ्लो चार्ट कैसे बनाते थे, फार्मूलेशन फ्लो चार्ट की, और यहाँ पे क्या है, फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। अब यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है, डिज़ाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम जो होता है। तो सबसे पहले हमारे पास नोटेशन या हम कहते हैं कीवर्ड जो है वो है हमारे पास स्टार्ट। ये हर
एल्गोरिदम का स्टार्ट डिनोट करता है, डिनोट रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है या इंडिकेट करता है। इस तरह इनपुट क्या होता है, वो इनपुट लेने के लिए, यूज़र से किसी भी किस्म की इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो जो इनपुट होगी वो किसी ना किसी नाम से सेव होगी कंप्यूटर मेमोरी में। जैसे कि हम कहते हैं कि एक क्लास में एक स्टूडेंट आया, उसका कोई ना कोई नाम होगा ना, तो हम कह सकते हैं कि क्लास एक मेमोरी की टाइप है और जो हमारे पास स्टूडेंट है वो एक इनपुट है, ठीक है, जो उस क्लास में आया। तो सेट होता है जो वो होता है गिवन नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी, इट इज़ आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास पहले से कोई चीज़ पड़ी, हमने उसको अपडेट करके कोई नया नाम दे दिया, ठीक है, हमने सेट करना है कोई भी, तो वो उसके लिए सेट का कीवर्ड यूज होता है। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। अब ये इफ एल्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक अपनी नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल लें कि इफ़ टुडे इज़ रेन आई विल नॉट गो टू स्कूल, मतलब कि अगर आज बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, एल्स आई विल गो टू स्कूल। तो ये होता है कि अगर आप इफ़ की कंडीशन के साथ लगा रहे हो तो वो जो नीचे वाला फिगर है, आगे वाली जो भी कंडीशन है, सिनेरियो है, वो इफ़ के ऊपर बेस कर रहा है। अब जिस तरह हम किसी को कहते हैं अगर तुम मेहनत करते हो, इफ़ यू हार्ड वर्क यू विल सक्सेस, आप कामयाब हो जाओगे, आप अच्छे नंबर लोगे। एल्स यू विल फेल, मतलब कि अगर नहीं करोगे, ऐसी बात है पीछे वाली कंडीशन नहीं वो कर रहा फॉलो, तो जैसी बात है वो एल्स में हम उसको फिर उसका रिजल्ट बताएंगे, एल्स यू विल फेल। आप जाहिर सी बात है उसमें फेल हो जाना है अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो। अब गो टू क्या होता है, गो टू किसी भी कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है। हम जैसे कि लाइन नंबर 9 पे खड़े हैं, स्टेप नंबर 9 पे खड़े हैं, तो क्या करता है कि दोबारा अगर हमारे पास, हम चाय की मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम चाय बना रहे हैं, हमने दूध और चीनी डाल दिया, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम मीठा चेक करते हैं, तो वो मीठा या थोड़ा रह जाता है, पत्ती थोड़ी रह जाती है, तो हम क्या करते हैं उसमें फिर वो थोड़ी सी ऐड करते हैं। अब वो ऐड करने के लिए हम दोबारा क्या करते हैं, उस स्टेप नंबर 9 से स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे जहाँ पे हमने ऐड शुगर और मिल्क जो भी ऐड किया था, ताकि वो दोबारा वहाँ से फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट होता है। यानी कि हमारे इधर कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई ऐसा स्टेप हो जिसको हमने रिपीट करना है, तो जिस स्टेप से वहाँ से उसको रिपीट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए गो टू का इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे जो स्टेटमेंट होती है या फ्लो होता है प्रोग्राम का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसे चेंज कर देता है। आउटपुट क्या चीज़ होती है, आउटपुट हमारे पास जब हमने दो नंबर्स इनपुट के तौर पे लिए, उसके ऊपर कैलकुलेशन की और हमारे पास एक आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल दो नंबरों को प्लस करना था हमने, तो वो हमारे पास आउटपुट आ गई जनाब 2 + 3 = 5। अब वो 5 जो है ना, वो हमारे पास क्या है, आउटपुट है, यानी रिजल्ट है। रिजल्ट को हम बेसिकली आउटपुट कहते हैं, या हम कहते हैं कि जो हमें स्क्रीन पे शो हो। हम 2 + 3 = कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, 5, तो वो हमारे पास आउटपुट होती है। इसी तरह स्टॉप, अब हमारा एल्गोरिदम जाहिर सी बात है वो स्टॉप हो जाएगा, तो ये डिनोट करता है कि हमारा एल्गोरिदम यहाँ पे स्टॉप हो गया, इससे आगे कोई फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे उसने क्या कहा कि एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। अब उसने क्या किया कि उसने 5 गिवन नंबर्स का क्या लेना है, सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है और एवरेज लेनी है। अब आपने ये देखना है कि अगर नंबरों की एवरेज लेनी है, उसके लिए हमारे पास नंबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और इनपुट लेंगे नंबर्स। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाम दे दिया N0 N1 N2 N3 N4, ये उसने नाम दे दिए, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, N1 N2 भी दे सकते हो, या आप N0 से स्टार्ट किए तो एक नेम है ना स्पेसिफिक। तो फिर क्या करेंगे, अब उसने क्या सम लेना है तो सम ले लेंगे, जो N0 से लेके N4 तक। इस तरह सेट प्रोडक्ट, तो N0 को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे N1 से N2 से, इस तरह वो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 5 नंबर्स का। और एवरेज लेने के लिए आपको पता है क्या फार्मूला होता है कि 5 नंबर्स जो दिए उनको जमा करके और 5 से डिवाइड कर दें, तो ये उनकी एवरेज आ जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वो डिस्प्ले करना है, यानी कि टू फाइंड द सम एंड, मतलब कि उनको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आउटपुट। वैसी बात है, रिजल्ट या हमारे पास जो आउटपुट होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट सम प्रोडक्ट एवरेज जो हमने ऊपर फाइंड किया है वो यहाँ पे आउटपुट कर देगा, तो यहाँ पे हमारा स्टेप 7 पे एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली था एल्गोरिदम। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दो नंबर्स लें और उनका स्केयर जो है, स्केयर आप क्या करें, उसको प्लस करके उसको आउटपुट लेके दिखाएं, तो वो आप कैसे करेंगे वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आंसर करना है।